प्यारे छात्र, क्या आप 2026 में कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि आप कथन वाले कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है, तो एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट लेना चाहूंगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया, तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, तो निश्चित रूप से इस चैप्टर को, इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल से एक आवाज आएगी कि सर अभी तक आप कहां थे। तो आइए कथन एवं निष्कर्ष का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रत्येक सोमवार को वर्षा होता है, आज वर्षा हुआ। प्रत्येक सोमवार को वर्षा होता है, आज वर्षा हुआ। निष्कर्ष है यह वर्षा ऋतु होना चाहिए। दूसरा है आज सोमवार है। तो प्यारे छात्र बताइए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने आंसर दिया है निष्कर्ष एक गलत है, निष्कर्ष दो गलत है, यानी अगर आप दोनों निष्कर्ष को गलत बता रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपने इसके अलावा कुछ भी आंसर दिया है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने की जरूरत है। आइए बिल्कुल शुरू करते हैं, जीरो टू हीरो। जितने लोग जुड़ गए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जितने लोग रिकॉर्डेड देखते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर लास्ट तक क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बिल्कुल जीरो से, और हम आपको बताएंगे कि हम कहां से लेके कहां तक आपको पहुंचाने वाले हैं। तो प्यारे छात्र, आज वाले टॉपिक का जो नाम है वो नाम है कथन एवं निष्कर्ष। जहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद आप निश्चित रूप से आपका डर खत्म हो जाएगा और इस जन्म में तो आप गलतियां नहीं करेंगे। तो टॉपिक का नाम है प्यारे छात्र कथन एवं निष्कर्ष, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है ना। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता से लेकर के कहां तक जाता है तक का दूरी अभी हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं। तो आइए एकदम प्यार से शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या है कथन और क्या है निष्कर्ष। प्यारे छात्र, कभी आप अगर किसी कथा में गए हो, किसी कथा में गए हो जहां बाबा जी एक बड़े से मंच पे विराजमान रहते हैं और वो अपने मुख से कथा कहते हैं, और हम और आप जैसे प्यारे छात्र और गुरु बैठ के उनके कथा को सुनते हैं। अरे ऐसा तो आपने जरूर फील किया होगा कि आप अपने रियल लाइफ में एक बाबा जी मंच पे बैठ के कथा कह रहे हैं और जनता जनार्दन इसे बैठ के आराम से सुन रहा है। तो प्यारे छात्र, जब बाबा जी ने कुछ भी बोला, कुछ भी बताया, कोई भी कहानी सुनाई, तो इनके कहानी को सुन के हम श्रोता लोग वहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ निचोड़ निकालते हैं। तो ये जो हम रिजल्ट निकालते हैं उनके कहे द्वारा वाक्य से, कहानी से, इस जिस रिजल्ट को हम निकालते हैं वही रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है। यानी कथन के विवेचना के बाद जो निचोड़, जो रिजल्ट हम निकालते हैं वही हमारा निष्कर्ष कहलाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए बाबा जी ने कहा कि अगर विराट कोहली इस टीम में रहा होता, विराट कोहली अगर टीम में रहा होता तो हम जरूर मैच को जीत गए होते। बाबा जी कथा कहते कहते विराट कोहली के फैन है तो बोल दिए विराट कोहली टीम में रहा होता ना तो हम मैच जीत गए होते। तो हम जनता जनार्दन सुन के ये निचोड़ निकाले कि इसका मतलब विराट कोहली मैच विनिंग प्लेयर है। भाई बाबा जी ने यही तो कहा, अगर विराट कोहली रहा होता तो हम जीत गए होते। तो हम बैठे बैठे रिजल्ट क्या निकाले? विराट कोहली मैच विनिंग प्लेयर है। तो बाबा जी का प्रवचन सुन के जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वही ही रिजल्ट निष्कर्ष कहलाता है। और बाबा जी ने बोला कि भैया लखनऊ से दिल्ली अगर जल्दी जाना चाह रहे हो तो जल्दी से फ्लाइट पकड़ लो। अगर लखनऊ से दिल्ली जल्दी जाना चाहते हो तो फ्लाइट पकड़ लो। हमने सुना, जनता जनार्दन सुना और रिजल्ट निकाला। अच्छा लग रहा है लखनऊ और दिल्ली फ्लाइट से जुड़े हुए हैं। हालांकि और भी निष्कर्ष निकलते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं जो निकाल रहा हूं आप वो ना निकाल रहे हो, आप हो सकता है कुछ और निकाल रहे हो, लेकिन एक रिजल्ट ये भी तो निकल रहा है। बाबा जी प्रवचन कहते कहते कह रहे हैं कि आजकल हमारे समाज में सबसे ज्यादा दहेज वही लेते और देते हैं जो समाज में घूम घूम के दहेज का विरोध करते हैं। तो हम सुने और हमने रिजल्ट निकाला, अच्छा कथनी और करनी में अंतर होता है, कहना अलग है करना अलग है।
तो हम उनके प्रवचन को सुन के जो भी रिजल्ट निकालेंगे वही तो निष्कर्ष कहलाता है। मान लीजिए बाबा जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रहा है और सड़क पर बर्फ जमा हुआ है और यातायात प्रभावित है, तो हमने रिजल्ट क्या निकाला, अच्छा फिर तो वहां पे सरकार को बर्फ हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बोलिए जल्दी से, क्लियर है क्या सभी को? जैसे बाबा जी ने बोला अच्छी आवाज वो भगवान ही देते हैं, गॉड का ही गिफ्ट है। अगर मान लो अच्छी आवाज मिल गई है तो भी आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए उस पर निरंतर अभ्यास करना है। तो हमने सुना, हमने रिजल्ट निकाला, अच्छा अच्छा, प्रकृति के देन को भी फिर तो पालन पोषण की जरूरत पड़ती है। तो बस यही निष्कर्ष है। तो बाबा जी का प्रवचन सुनने के बाद जो हम रिजल्ट निकालते हैं वही रिजल्ट क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। निष्कर्ष किसका होता है, निष्कर्ष श्रोता का होता है, लिसनर का होता है। बोलिए क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए क्लियर है क्या? हो गया क्लियर? तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि कथन का विवेचना के बाद जो हम रिजल्ट निकालते हैं वही हमारा निष्कर्ष कहलाता है। प्यारे छात्र, सबसे पहले शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कौन सा निष्कर्ष मान्य करना है, कौन सा निष्कर्ष अमान्य करना है, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। देखिए प्यारे छात्र, हमें 2 तरह के निष्कर्ष हमेशा मान्य करने हैं, जो कथन से निकले और जो 100% सत्य हो। कथन से निकाला गया ही निष्कर्ष 100%, कथन से निकाला गया ही निष्कर्ष मान्य होगा और वो निष्कर्ष मान्य होगा जो 100% सत्य हो। अगर इस चैप्टर में आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगाया, अपना खुद का ज्ञान लगाया तो मामला खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष वो होता है जो कथन से निकले और जो 100% सत्य हो। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने फिर से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं फिर से अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा। निष्कर्ष वो होता है जो कथन से ही निकलेगा, कथन से ही निकलेगा और 100% सत्य होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को माताओं को 6 साल से कम उम्र की बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। मतलब बड़ा अच्छा सीईओ लग रहा है। सीईओ कह रहा है कि अगले महीने से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पेट से हैं और या ऐसे कह लो जिनके बच्चे भी छोटे छोटे, उनको हम भैया कार्य में सहूलियत देंगे। अब हमने इनका कथन सुन लिया, अब यहां से आइए देखते हैं क्या रिजल्ट निकल रहा है। रिजल्ट नंबर 1, युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। बिल्कुल सर, यही रिजल्ट निकल रहा है। कैसे? ऐसे मम्मी जिनके बच्चे छोटे हैं उनको हम कार्य में सहूलियत देंगे। तो ये रिजल्ट निकल रहा है कि शुरुआती समय में बच्चों को समय देना होता है। तो बिल्कुल ये रिजल्ट निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है और ये 100% सत्य भी है। कंपनी अपने महिला कर्मचारी के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करता है, ये भी रिजल्ट यहीं से निकल रहा है, क्योंकि सीईओ कह रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जो गर्भवती हैं उनको हम क्या करेंगे, कार्य के समय में सहूलियत देंगे। तो परवाह करते हैं, ये वाला रिजल्ट अपने आप से निकल रहा है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष कथन से ही निकल रहे हैं और 100% सत्य हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए इसे देखिए, अभी शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैं आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन क्लियर करूंगा। पहले वैलिड फिर इनवैलिड, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए जाएंगे। जैसे नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गया, जिससे टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिला। मतलब ये नयन जब नयन 2014 में शामिल हो गया, जिससे का मतलब उसके शामिल होने से टीम 2016 और 2018 के बीच 3 चैंपियनशिप जीता। उसके शामिल होने से, क्योंकि जिससे का मतलब उसके शामिल होने से 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीते हैं। निष्कर्ष, नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों में मदद की है। बिल्कुल ये रिजल्ट यहां से निकल रहा है, 3 ट्रॉफी जिताया है तो रिजल्ट टीम को ऊंचाई पे पहुंचाया है। नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, ये भी रिजल्ट यहां से निकल रहा है, क्योंकि बोला जब से वो टीम में शामिल हुआ, जब 2014 में टीम में शामिल हुआ, जिससे मतलब उसके आने से 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीते हैं। तो ये रिजल्ट निकलता है कि वो एक सफल खिलाड़ी है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, दोनों 1 और 2 अनुसरण करता है। चलिए एक और बताते हैं, अनुसरण करता है बोले या सही है बोले एक ही बात है। एक और देखिए, अभी देखिए
पहले आप वैलिड वाले समझ लीजिए, फिर इनवैलिड हम आपको बता देंगे। पहले अभी मैं इसको टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे भी एक्सप्लेन करने दीजिए, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए तब आप लगाइएगा। घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आयातित फल और सब्जियों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, जिनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। कह रहे ये जो घर पे आप साग सब्जियां उगाते हैं ना, जो घर पे आप साग सब्जियां उगाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए फायदे हैं। किसके कंपेयर में? जो आप जो है उनके कंपेयर में जो आप आयात करके लाते हैं मार्केट से, जिसे पानी वानी मार के कृत्रिम तरीके से वो दिखाया जाता है, कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जाता है। कथन समझ गए? ये कह रहे हैं जो आप घर पे साग सब्जियां उगाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर है उनके कंपेयर में जो आप खरीद के लाते हैं, जिसको पानी वानी मार के कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है। आयातित सब्जियां कृत्रिम तरीके से फ्रेश बनाकर रखी जाती है, ये तो रिजल्ट यहाँ से सीधे निकल रहा है, यहाँ बोला ही है कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जा रहा है। नंबर 2, घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आमतौर पर ताजी होती हैं, ये भी यहीं से रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि कंपेयर किया था कि घर वाला ताजा होता है, उसके कंपेयर में जो कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जा रहा है, तो घर पर उगाया वाला क्या होता है? ताजा होता है। हो गया? तो ये दोनों रिजल्ट उस कथन से निकलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इनवैलिड वाले। तो वैलिड वाले क्लियर हो गए। सर जी वैलिड वाले कथन से ही निकलने चाहिए और 100% सत्य होने चाहिए। वैलिड वाले कथन से ही निकलने चाहिए और 100% सत्य होने चाहिए। आइए अब हम आपको इनवैलिड वाला बताते हैं। इनवैलिड वाला वो होता है, इनवैलिड वाला वो हो जाता है, इनवैलिड वो हो जाता है जहां पे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस झोंक देते हैं, जहां आप अपना पर्सनल ज्ञान लगा देते हैं, जहां पे आप अपना अनुभव झोंक देते हैं, वो वाला निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है, या ऐसे कह लो जो कथन क्षेत्र में नहीं होता है वो गलत हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला अगर विराट कोहली टीम में रहा होता तो हम मैच जीत गए होते, अगर विराट कोहली टीम में रहा होता तो हम मैच जीत गए होते। अब आपने निष्कर्ष में ये बोला कि हाँ हार्दिक पांड्या भी तो मैच जिता देता है, ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं हार्दिक पांड्या मैच जिता देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जेब वाला ज्ञान लगा दिया। कथन में किसकी बात कर रही थी? विराट कोहली जिता देता, तो हार्दिक पांड्या क्या कर देता क्या नहीं कर देता, वो हमारा जेबी ज्ञान होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, कथन के बाहर वाला हो गया। तो ऐसे निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं? अमान्य होते हैं। जल्दी से बता दीजिए। जैसे मैंने बोला अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रहना है, अगर हमें बेहतर रखना है तो हमें 6 किलोमीटर डेली दौड़ना चाहिए, 6 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। और आपने निष्कर्ष के तौर पे क्या बोल दिया कि योगा से भी हम स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं योगा से स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं, लेकिन ये कथन के क्षेत्र में नहीं है। कथन के क्षेत्र में है कि रनिंग से बेहतर हो जाएगा, तो योगा वाला कथन क्षेत्र से बाहर हो गया। तो वो सारे निष्कर्ष अमान्य हो जाएंगे जो कथन से परे होंगे या जो चरम सीमा पे चले जाएंगे, जैसे एकमात्र केवल ऐसे वर्ड आ जाए। जैसे हमने आपसे बोला कि अगर अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ को दिखाइए। आपने निष्कर्ष निकाल दिया केवल विशेषज्ञ अच्छा देखते हैं, तो ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि और भी लोग हैं जो अच्छा देखते हैं। हाँ, यहां से आप ये निष्कर्ष निकाले होते कि विशेषज्ञ अच्छा इलाज कर लेते हैं, ये कौन सा निष्कर्ष हो गया कि केवल जो है विशेषज्ञ ही अच्छा देखते हैं। तो आपको निष्कर्ष में केवल एकमात्र ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना है। हमने बोला कि जो है अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो डेली 6 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। आपने निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र दौड़ के ही शरीर बेहतर रख सकते हैं, ये गलत निष्कर्ष है। मेरा ये था कि दौड़ने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है, ये निष्कर्ष है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि केवल दौड़ने से ही बेहतर रहेगा। तो आपके निष्कर्ष में केवल एकमात्र ऐसे नहीं आने चाहिए। तो उम्मीद है आप ये समझने में सफल रहे हैं कौन सा अमान्य करना है, जो कथन क्षेत्र से बाहर हो और जिसमें ये चरम सीमा पे चला जाता हो, केवल एकमात्र सभी ऐसे वर्ड आ जाते हो। कुछ करते हैं फिर मिक्स करते हैं। देखिए इसे देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष सुबह का योगा अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा।
कि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है कि एकमात्र वही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। शाम के समय योगा स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, घटिया है, हानिकारक है, लाभदायक है, ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि शाम के समय का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र हो रहा है सुबह के लिए योगा करना चाहिए। तो शाम वाला निष्कर्ष यहाँ पे अमान्य होगा, क्योंकि शाम को क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। इसे देखिए, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक ने पूरी कक्षा के उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ईमानदारी से बताइए, कथन के किस क्षेत्र से पता चल रहा है कि नापसंद की वजह से डांटा है? अरे शिक्षक ने डांटा है, पता नहीं बदमाशी की वजह से डांटा है, किस वजह से डांटा है, ये कहां से पता चल रहा है कि नापसंद की वजह से डांटा है? कक्षा अमित को पसंद नहीं करता, कहां से पता चल रहा है कक्षा में बच्चे अमित को पसंद नहीं करते? तो इसको बोलते हैं कथन क्षेत्र से बाहर होना। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है। निष्कर्ष वही होगा, निष्कर्ष वही होगा जो कथन से निकलेगा और 100% सही होगा। वो निष्कर्ष गलत होगा जो कथन के क्षेत्र में ना हो या चरम सीमा पे चला गया हो। बोलिए क्लियर है? अब आइए सीधे क्वेश्चन शेयर करते हैं और आराम से। चलिए अच्छा, एक और ले लीजिए, एक और कर लीजिए इनवैलिड वाला, फिर हम मिक्स वाले करते हैं। जैसे अच्छा, ये जो मैं ये शेयर कर रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई अपरिचित किसी गांव में चला जाता है कि प्रभु हमको यहाँ जाना है, तो वो इतना सहयोगात्मक होता है कि अच्छा वहां जाना है, ऐसे चले जाइएगा, बाएं ले लीजिएगा, दाएं ले लीजिएगा, बाएं ले लीजिएगा, पहुंच जाएंगे। तो वही कह रहा है किसी अपरिचित लोगों के प्रति गांव वालों का रवैया सहयोगात्मक होता है। निष्कर्ष, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। कसम खा के बताइएगा कहां पे आपको कथन में शहरी लोगों की बातचीत चल रही है? अगर आप शहर के बारे में अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस झोंक दे रहे हैं, अपना खुद का ज्ञान लगा दे रहे हैं। जबकि कथन में किसकी बात हो रही है? कथन में बात हो रही है कि गांव वालों का रवैया सहयोग वाला होता है। शहर वाला का कैसा होता है? अच्छा बोल दे, बुरा बोल दे, या ऐसे बोल दे अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में गांव वाले के रवैये की बात हो रही है, शहर वालों के रवैये की कोई बात ही नहीं चल रही है। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्य को समाप्त करे, ये सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस झोंके जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं। शहर ये, शहर वो, शहर ऐसा, शहर वैसा, ये सब कथन के क्षेत्र में है ही नहीं। कथन के क्षेत्र में बस इतना है कि अपरिचित के प्रति गांव वालों का रवैया सहयोगात्मक होता है। तो बोलेंगे क्या होगा? आप बोलेंगे सर न तो एक न तो दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, सही है। ये विकल्प गलत दे दिया है, ये हमारा टाइपिस्ट ऐसे ही है, कोई बात नहीं। हो गया क्लियर? चलिए अब आइए, चलिए मिक्स क्वेश्चन करते हैं। अब अपना अपना ज्ञान लगाइए, अब शुरू करिए। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। आप हर क्वेश्चन के लिए टाइम लीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए, हर क्वेश्चन के लिए टाइम लीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो बीमार लोगों को लेके निकलेगा। रिजल्ट जो निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो बीमार लोगों को लेके निकलेगा। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। निष्कर्ष, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। सर ये कथन के क्षेत्र में नहीं है कि स्वस्थ लोगों को क्या लगता है। सर लोग घर पे दवा रखते हैं, सर ये पर्सनल लेवल पे है, ये पर्सनल लेवल पे चला गया कि घर पे लोग क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। फिर तो आप बोलेंगे सबके घर में खाना बनता है, वो भी सही मार देंगे। सही तो कह रहा है सबके घर में खाना बनता है। अरे कथन में सबके घर क्या बनता है क्या नहीं बनता है इससे थोड़ी कोई मतलब है। कथन में यह है कि अगर कोई बीमार है तो उसको दवा लगता है। तो निष्कर्ष है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ लोगों को क्या पड़ता है, घर में लोग क्या रखते हैं, ये क्षेत्र में नहीं है। निष्कर्ष वो होता है जो कथन से निकले, 100% सही हो। कहां पता चला कि घर में लोग क्या रखते हैं, कहां पता चला कथन में स्वस्थ लोग क्या करते हैं, तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। बात खत्म। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे धीरे धीरे, और आज की क्लास के बाद आपको धीरे 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 क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। करिए सर। आज की क्लास के बाद आपको क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी, कौन सा निष्कर्ष सही लेना है, कौन सा निष्कर्ष गलत लेना है। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक जीतेंगे।
अधिक जीतेंगे का मतलब समझते हैं? अधिक जीतेंगे का मतलब जीतते हैं, लेकिन अगर प्रोत्साहन दे देंगे तो अधिक जीतने लगेंगे। रिजल्ट नहीं जीतते, ये बकवास। ये कौन सा रिजल्ट निकल रहा है? जीतते ही नहीं, अरे सीधे तो दिख रहा है, अधिक जीतते, मतलब जीतते हैं ये रिजल्ट निकल रहा है, जीतते ही नहीं ये रिजल्ट नहीं निकलता। खेल कूद को प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, बिल्कुल यही रिजल्ट निकल रहा है। अगर अधिक प्रोत्साहन करेंगे तो निष्पादकता में सुधार आएगा, बिल्कुल अधिक जीतेंगे तो यही रिजल्ट निकल रहा है कि प्रोत्साहन करेंगे तो निष्पादकता में सुधार आएगा। बस देखिए, यहीं से निकला है 100% सही है, यहीं से निकला है 100% सही है, ये यहां से नहीं निकल रहा है ऐसा, यहां से तो ये निकल रहा है कि जीतते हैं ज्यादा जीतेंगे, ये थोड़ी निकल रहा है कि जीतते ही नहीं है। तो निष्कर्ष वो होता है जो कथन से निकलता है और 100% सत्य होता है। निष्कर्ष वो होता है जो कथन से निकलता है, 100% सत्य होता है। थोड़ी देर में आप बहुत ही बेहतरीन हो जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए बताएंगे आंसर क्या आएगा, करेंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है? अब मैं बोलूं अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, तो क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है कि केवल अलीगढ़ में ही ताला बनता है? अरे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि वहां पे ताला ज्यादा बनता होगा। तो तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं, तो ये निष्कर्ष थोड़ी निकल रहा है कि केवल वहीं चावल बनता है या उगता है। दूसरा, चावल तंजावुर में उगाई होने वाली प्रमुख फसल हो सकती है, बिल्कुल यही रिजल्ट निकलता है। अगर आप उसे चावल का कटोरा कह रहे हैं तंजावुर को, तो रिजल्ट के तौर पे ये निकल रहा है कि वो चावल वहां का प्रमुख फसल हो सकता है। तो क्या होगा, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 2 निकलता है। बोलिए क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में थोड़ी देर में आने लगेगा कि निष्कर्ष बच्चे क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि निष्कर्ष में एक एक शब्द का बड़ा खेल रहता है, और निष्कर्ष वो होता है जो कथन से आता है और 100% सत्य होता है। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से छात्र गलत करने वाले हैं, पहले आप आंसर करिए फिर मैं बताता हूं। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। अनेक संपादक का मतलब सभी संपादक हो गया। सर जी, अनेक संपादक का मतलब सभी नहीं, सभी थोड़ी होता है। अनेक का मतलब सभी थोड़ी होता है। अनेक का मतलब सभी नहीं होता है, सभी से थोड़ा कम ही रहते हैं अनेक। तो अनेक संपादक सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक करती, मतलब ऐसे ऐसे भी संपादक हैं जो न्यूज को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं और वो क्या कर देते हैं, हित की अपेक्षा बहुत हानि कर देते हैं। आइए रिजल्ट, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। यहां संपादक का मतलब हो गया, संपादक का मतलब हो गया कि सब के सब संपादक कंसीडर हो गए। संपादक बोल दिया, आगे कुछ अनेक कुछ नहीं लगाया, तो वहां तो सब संपादक कंसीडर हो गए। तो यहाँ तो संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, फिर यहाँ तो आपने ये रिजल्ट निकाल दिया कि सब संपादक जो है सच्चाई को विकृत करते हैं। तो क्या ये 100% सत्य है कि सब संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं? सर जी, ऊपर तो बोला अनेक संपादक और नीचे कह रहा है सब संपादक, तो सर ये 100% सत्य नहीं है, ये 100% सत्य नहीं है। यही कहते हैं, यही एक एक शब्द का खेला रहता है यहाँ पे। निष्कर्ष कथन से ही निकलेगा और 100% सत्य होगा। और सर ये 100% सत्य नहीं है, सब नहीं विकृत करते, क्योंकि यहाँ अनेक बोला है। ये विकृत करना हानिकारक है, सर ये बिल्कुल रिजल्ट निकल रहा है विकृत करना हानिकारक है, विकृत करना हानिकारक है। यहाँ बोला है विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक कर दे। हो गया क्लियर? तो क्या बनेगा, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। बोलिए क्लियर है? बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से आपको मजा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए, कपिल ने मुनी टीवी पर टाइम्स न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। कपिल ने मुनी टीवी पर टाइम्स न्यूज विद कपिल शो के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। निष्कर्ष, कपिल टीवी समाचार एंकर है, सर ये रिजल्ट तो निकल ही रहा है, सर ये रिजल्ट तो निकल ही रहा है कि वो टीवी समाचार एंकर है। कैसे कैसे उसने, कपिल्स ने टाइम न्यूज विद कपिल शो के लिए, शो में सर्वश्रेष्ठ समाचार
एंकर का पुरस्कार जीता। तो एंकर का पुरस्कार जीता है तो एंकर है, ये तो रिजल्ट निकल ही रहा है। कपिल ने लगातार दूसरी बार, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, कथन को देखिए कहां पता चल रहा है कि दूसरी बार जीता है कि तीसरी बार जीता है कि चौथी बार दिखा है, पिछली बार भी जीता है। सर ये कथन क्षेत्र में है ही नहीं कि चौथी बार जीता है। तो निष्कर्ष वही होता है जो वहां से निकलता है और 100% सत्य है। कहां से निकला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग आंसर करें, सोचिए। चलिए, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। अच्छा, पहला और दूसरा रैंक मिलता है, अगर उसने ये बोला होता कि क्रमशः पहला और दूसरा मिलता है तो इसका मतलब राम को पहला श्याम को दूसरा, लेकिन उसने बोला राम और श्याम को पहला और दूसरा मिलता है, इसका मतलब इसमें किसी को पहला किसी को दूसरा। आप ये 100% नहीं बता सकते किसको पहला किसको दूसरा। रिजल्ट नंबर 1 है, राम को हमेशा पहला मिलता है और श्याम को दूसरा मिलता है। क्या इसकी 100% गारंटी है? सर इसकी 100% गारंटी नहीं है, और कथन से ये नहीं पता चल पा रहा है कौन पहला कौन दूसरा, क्रमशः वर्ड थोड़ी लगाया था। इनके बीच कंपटीशन हार्ड है, बिल्कुल सर ये रिजल्ट निकल रहा है, इनके बीच कंपटीशन हार्ड है, क्योंकि राम और श्याम को हमेशा पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो इसी में कोई पहला कोई दूसरा, इनके बीच कंपटीशन तो सर हार्ड है। तो क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 2 निकलता है। बोलिए सभी को क्लियर है क्या? चलिए इसे देखिए, रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। निष्कर्ष रवि एक उद्यमी है। नंबर 2, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। अच्छा, उद्यमी किसे कहते हैं? जिसकी अपनी कोई कंपनी हो जहां पे कुछ लोग काम करते हो तो उसको उद्यमी के अंतर्गत रखा जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलता है, कौन सा रिजल्ट निकलता है? रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रिजल्ट, रवि एक उद्यमी है। बिल्कुल, अगर किसी की अपनी कोई कंपनी है वहां लोग काम करते हैं तो वो उद्यमी है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है गंदा है, इसके बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? सर व्यवहार अच्छा है बुरा है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, तो यहाँ निष्कर्ष 1 निकलता है। अब कभी निकलता है बोलेगा, कभी अनुसरण करता है बोलता है, कभी सही है बोलता है, एक ही बात है ना? चलिए चलिए, मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। समझ गए? मधुर आवाज प्रकृति की देन है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर करके मधुर आवाज गाने लगूंगा, ऐसे ही गला फटा ही रहेगा। मधुर आवाज प्रकृति की देन है, वो भगवान ही देता है, और भगवान ने दिया है तो उसको उत्कृष्टता के लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। रिजल्ट, प्रकृति उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता हो, बिल्कुल सर यही रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ बोला उत्कृष्टता के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तो रिजल्ट देखभाल की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। क्या ईमानदार है, इसे बताइए, क्या ऐसा यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है कि मेहनत करके प्राकृतिक उपहार पा जाएंगे, कि ये निकल रहा है कि वो प्राकृतिक की देन है, वो प्रकृति की देन है, वो बाय बर्थ मिलता है? ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है कि आप मेहनत कर करके उसे प्राप्त कर लेंगे। तो यहां से ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं निकल रहा है, पहला वाला रिजल्ट निकल रहा है, तो निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष के 2 नेचर है, कथन से निकलने चाहिए और प्यारे प्यारे छात्र 100% सत्य होने चाहिए, 100% सत्य होने चाहिए, ध्यान दें। निष्कर्ष का नेचर है वो कथन से निकलना चाहिए और 100% सत्य होना चाहिए। बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है? रिंकी ने रेनू से कहा, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल करूंगी। रिंकी ने रेनू से कहा, मैं आपका नंबर नोट कर ली हूं, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल करूंगी। निष्कर्ष, रिंकू और रेनू सहकर्मी हैं, वे खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। प्यारे छात्र ईमानदारी से बताना कि कहां से पता चला आपको कि वो सहकर्मी है, और कहां से पता चल रहा वो बाजार जा रही थी? लोग राह चलते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, तो फिर वही बात, भावनाओं में मत बहिएगा, निष्कर्ष वही सही मारिएगा जो यहां से निकले और 100% सही हो। आपको कहां से पता चला कि वो कॉलेजियस है, कहां से पता चला?
कहां से पता चला कि वो खरीदारी के लिए निकले हैं? तो निष्कर्ष वो नहीं होता जो कथन में पता ही ना चल पाए, कथन के क्षेत्र में ही ना हो। निष्कर्ष वो होता है जो कथन से निकले और 100% सत्य हो। आइए अब उन क्वेश्चंस को करा देते हैं जो आपको फुल कंफ्यूज करता है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं यहां से। इस क्वेश्चन को हम आपको बताना चाहेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं और थोड़ा सा ये 2021 में पूछा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, इसको मैं 21 कर देता हूं। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या होता है सर? कथन से निकलता है और 100% सत्य होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है, प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है, आज बारिश हुआ है। प्यारे प्यारे छात्र, अगर उसने ये बोला होता कि केवल सोमवार को वर्षा होती है, उसने बोला होता केवल सोमवार को ही वर्षा होती है और आज वर्षा हुई है, तो मैं लिखित 100% की गारंटी दे देता कि अगर केवल सोमवार को वर्षा होती है और आज वर्षा हुआ है, तो मैं लिखित दे देता कि ये वर्षा सोमवार वाला ही है। लेकिन प्यारे प्यारे छात्र, उसने केवल नहीं बोला है, उसने बोला है प्रत्येक सोमवार को वर्षा होता है। तो बाकी में भी होता होगा, बाकी दिनों में भी होता होगा। तो क्या प्रत्येक सोमवार को होता है, आज वर्षा हुआ है, तो क्या आप 100% श्योरिटी ले सकते हो कि ये सोमवार वाला ही है? नहीं सर, वो बाकी वाला भी हो सकता है। तो जब बाकी वाला हो सकता है तो आज सोमवार वाला गारंटी आप नहीं ले सकते, क्योंकि निष्कर्ष वो होता है जो 100% सही होता है। सर जी, ऋतु के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि वर्षा है कि शरद है कि क्या है, गर्मी है ग्रीष्म है, तो ये सर दोनों गलत हो जाएगा। उम्मीद है अब इस बात को आप समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हम गलत क्यों कर देते हैं। हमें ये समझना होगा निष्कर्ष का नेचर है कि वो 100% सत्य होता है। बताइए, अभी 100% सत्य वाले कुछ करा देते हैं। बताइए, सभी लोग बताएं आंसर क्या आएगा। प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज अवकाश है। क्या उसने ये बोला केवल 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 शनिवार को अवकाश होता है, ऐसा बोला? अगर उसने ऐसे बोला होता केवल शनिवार को होता है, केवल शनिवार को होता है और आज अवकाश है, तो मैं गारंटी ले लेता कि आज वाला अवकाश शनिवार वाला ही है। लेकिन उसने बोला प्रत्येक शनिवार को होता है, तो बाकी भी होता है। आज अवकाश है, तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं आज शनिवार वाला ही है? नहीं ले सकता। होली है, दिवाली है, दशहरा है, कुछ पता चल रहा है सर? नहीं पता चल रहा है। तो क्या बनेगा? न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। बोलिए क्लियरिटी आ रही है क्या? और क्लियरिटी आएगी, मुझसे पढ़ने के बाद क्लियरिटी निश्चित रूप से आएगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है कि क्लियरिटी ना आए। चलिए बताइए जल्दी से, करिए। कमेंट पे मैं ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैं बिल्कुल भटकना नहीं चाह रहा। अगर मेरे दिल दिमाग से एक भी अगर शब्द छूट गए जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए बताइए, प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषा बोलते हैं। क्या उसने ये बोला केवल ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषा बोलते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोला। प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषा बोलते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं, बाकी वाले भी बोलते होंगे, नहीं भी बोलते होंगे। एंटोनी 6 भाषा बोलता है, तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि एंटोनी ऑस्ट्रेलिया का ही है? क्या गारंटी ले सकते हैं एंटोनी ऑस्ट्रेलिया का है? सर नहीं ले सकता। दूसरे वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न तो एक न तो दो। प्यारे छात्र, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए ये क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए आइए 100% निष्कर्ष की सही वाली बातें कर लेते हैं। बताइए, निष्कर्ष वो होता है जो 100% सत्य होता है। बताइए जल्दी से। सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए। निष्कर्ष सचिन ने 2 शतक बनाया। क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि ये जो 200 रन बना है 100 करके बना है, 150 बना है, 30 170 बना है? सर श्योरिटी नहीं है। क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं 50-50 करके बनाया है? सर गारंटी नहीं ले सकते, और गारंटी नहीं ले सकते तो फिर निष्कर्ष थोड़ी होता है, दोनों गलत। और एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा ये वाला, जो बहुत आता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। सोचिए इसके बारे में आंसर करिए क्या आएगा, करिए आंसर।
एक 2020 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे, जिनमें 60 रन स्पिनरों ने बनाए। ठीक है, 120 रन बना, 120 रन बना। 2020 मैच तो देखते होंगे, जिसमें 60 रन किसने बनाया? स्पिनर ने बनाया। निष्कर्ष, टीम में 20% स्पिनर थे। बताना जरा कहां से पता चल रहा है कितने परसेंट स्पिनर थे? और जब पता ही नहीं चल रहा है तो 100% की श्योरिटी है नहीं, तो गलत है। मध्य में स्पिनर आए थे, कहां से पता चल रहा है मध्य में आए थे, शुरू में आए थे कि लास्ट में आए थे? हर कदम पे आपको ये एहसास होगा कि निष्कर्ष जो कथन से निकले और 100% सत्य। गलत कौन सा? जो कथन में हो ही ना, अपना ज्ञान लग जाए, गलत। तो इसी के साथ 100% वाली क्लियरिटी आ गई। अब आइए हम आपको कुछ ये बता देते हैं, कुछ मुहावरे जो आपको आने चाहिए। हाँ, जब कोई कहावत आता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई कहावत आता है तो उस कहावत के जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वही उसका रिजल्ट होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका निष्कर्ष ये थोड़ी है कि ऊंट बैठा था ले जाके जीरा टप डाल दिए। इसका मतलब होता है कि चाहिए बहुत था, प्रोवाइड आपने थोड़ा सा किया। मैंने बोला ईद का चांद होना, तो इसका ये रिजल्ट थोड़ी हो गया कि वो जाके पगला ईद का चांद देख लिया। यहां मतलब है कि वो दुर्लभ हो गए उनके दर्शन। सितारों का लक्ष्य रखेंगे तो चंद्रमा पर उतरी जाएंगे, सितारों का लक्ष्य रखेंगे तो चंद्रमा पर उतरी जाएंगे। इस कहावत का मतलब है कि बड़ा टारगेट रखेंगे तो छोटा वाला अचीव तो हो ही जाएगा। मान लो मैं सपना देख रहा हूं BMW का, मान लो मैं सपना देख रहा हूं कि मैं BMW से चलूंगा, तो अगर मैं BMW का सपना देख रहा हूं तो नहीं BMW से चलूंगा, तो छोटे मोटे ट्रिवर से तो चल ही लूंगा। तो इसे कहते हैं चांद का लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम सितारे पर उतर ही जाएंगे। तो बड़ा टारगेट सेट करिए, छोटा वाला तो मिल ही जाएगा। तो वास्तव में यहाँ सितारे का मतलब सितारा, लक्ष्य, और तारे का मतलब तारा, खगोल, ऐसा कोई मतलब होता ही नहीं है। तो जब कोई कहावत आए तो उसके जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वो उसके रिजल्ट होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सुनिए ध्यान से। यह विश्व न तो अच्छा है न ही बुरा है, हर व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। अब सुनिए इस कहावत का क्या मतलब है। अभी मान लो मैं बेरोजगार हूं और मैं शहर में निकल गया, तो मैंने देखा इतना बढ़िया मार्ट में इतना बढ़िया जींस टंगा था 5,000 का, मैं ले नहीं पाया। तो मैं इस दुनिया को इतना गंदा बोलूंगा, हे भगवान ये दुनिया इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि हे भगवान उठा लो। अच्छा, जिस दिन मेरी नौकरी हो जाएगी उस दिन जब मैं उसी मॉल के सामने से जाऊंगा, तुरंत टक 5,000 वाला जींस पहन लूंगा, तो मैं बोलूंगा हे भगवान ये दुनिया कितनी अच्छी है। तब तो मैं चाहूंगा हे भगवान मेरी उम्र 4-5 वर्ष बढ़ा दो, मुझे जिंदा रहना है। तो वास्तव में यही दुनिया अब कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को बुरा लग रही है। तो वास्तव में ये दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, भैया हमारे अपने अपने कर्म है। और ये समझ लीजिए इस दुनिया को बुरा वही कहता है जिसने, मतलब जो आलसी लोग हैं, कायर लोग हैं, जो मेहनत करना नहीं जानते। बाकी जो मेहनती हैं, अच्छे हैं, मेहनत करना जानते हैं, वो अपने लिए इसी दुनिया को अच्छा बना लेते हैं। तो यह दुनिया अच्छी भी नहीं है, ये दुनिया बुरी भी नहीं है। लोगों के अपने अपने कर्म के हिसाब से कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। हो सकता है जो समाज आज आपको बुरा लग रहा है, आपकी नौकरी हो जाए तो यही समाज आपको अच्छा लगने लगे। तो यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ का रिजल्ट है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। अब ये क्वेश्चन सोचिए कैसे बदल बदल के देता है। यह देश न तो उचित है न तो अनुचित है, लोगों के अपने कर्म के हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन बदल बदल के देता रहता है। तो उम्मीद है आप ये भी समझने में सफल रहे कि जब कोई कहावत आता है तो जो उसके रिजल्ट होते हैं, जो उसके शाब्दिक अर्थ होते हैं, वही उसका रिजल्ट होता है, वही उसका निष्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए और चलिए इसे बताएंगे जल्दी से क्या आएगा। निष्कर्ष कथन से निकलना चाहिए और 100% सत्य होना चाहिए। चलिए बताइए क्या आएगा। कैक्टस के पौधे में मोटे पत्ते होते हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। जो कैक्टस का पौधा है उसके पत्ते मोटे हैं और इस कैक्टस को कम पानी की आवश्यकता होती है। रिजल्ट, कैक्टस को उन स्थानों पर उगा सकते हैं जहां पानी की उपलब्धता कम है। बिल्कुल यही रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कैक्टस का नेचर है, उसके पत्ते जो है मोटे हैं और इसे वहां उगा, इसे कम पानी की नीड होती है। तो जब इसे कम पानी की नीड होती है तो रिजल्ट यह है कि इसे वहां उगा सकते हैं जहां पानी कम हो। रिजल्ट नंबर 2, मोटी पत्ती वाले सभी पौधों को
क्या ऐसा रिजल्ट निकल रहा है कि सब जिसका जिसका मोटा मोटा पत्ता है उसको कम कम पानी लगेगा? सर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं लगेगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। तो निष्कर्ष कथन से निकले, निष्कर्ष कथन से निकले और 100% सत्य हो गया क्लियर? आइए अब एक दो क्वेश्चन अच्छे वाले हैं जो आप कर लीजिए और इसी के साथ क्लास को क्लोज करेंगे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन बदल बदल के आता रहता है। उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं। प्यारे प्यारे छात्र, क्या ज्यादातर का मतलब सब होता है? मैं बोलूं उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि सब कपड़ा महंगा है? नहीं सर, ज्यादातर महंगा क्या मतलब उसमें सस्ता वाला भी है। बोलिए ज्यादातर महंगे हैं, ज्यादातर महंगे का मतलब ये थोड़ी होगा कि सब महंगे हैं। ज्यादातर महंगे की मतलब है ज्यादा महंगा ये तो कम वाला भी है, ऐसा नहीं है। तो ज्यादातर का मतलब सभी नहीं होता। तो ये बदल बदल के पूछता है, कभी केक, कभी कपड़ा, कभी लहंगा, कभी शेरवानी, ये वाली बात। तो उस बेकरी के ज्यादातर महंगे हैं तो क्या ये रिजल्ट निकलता है उसमें कोई सस्ता नहीं है? नहीं। क्या ये रिजल्ट निकलता है सब महंगे हैं? नहीं। क्या ये प्लम केक के बारे में कोई जानकारी नहीं है? यहाँ रिजल्ट है कि उसमें सस्ता केक भी है। बोलिए क्लियर है? तो इसी तरह एक माइंड सेटअप हमने आपका बना दिया। बाकी प्रैक्टिस सेट में जुड़ेंगे। देखिए किसी भी चैप्टर का कोई लिमिट नहीं है। अभी ये शायद चाहे तो एक हफ्ता तक निष्कर्ष पढ़ा दे आपको, एक हफ्ते तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीचर क्या करता है, कुछ चुनिंदे क्वेश्चन करके एक बच्चे का माइंड सेटअप बना देता है। अब बच्चे का माइंड सेटअप बन गया, अब क्या होगा, अब बच्चा जब क्लास में आएगा प्रैक्टिस सेशन में तो प्रैक्टिस करेगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आता जाएगा। तो हम प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।